नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में बताया जा रहा एसटीएफ से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी कार्रवाई आई है। टेलीफोन एक्सचेंज का किया भंडाफोड़। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आरोपी विदेशी कॉल करते थे और विदेश कॉल करके डायवर्ट कर देते थे। देश की सुरक्षा को लेकर भट्टा लगा रहे थे आरोपी। बड़ी जानकारी इसको की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे ये आरोपी। टेलीफोन एक्सचेंज का किया गया है भंडाफोड़। नोएडा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी देश की जानकारी को लीक करते थे। आरोपी विदेशी कॉल को करते थे डायवर्ट। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि नोएडा से ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये कॉल डाइवर्ट करते थे। ये नोएडा से ये आरोपी है जिनका भंडाफोड़ किया गया है। इनकी ये तस्वीर आप देख लीजिए। आपको बता दें कि टेलीफोन से ये कॉल को डाइवर्ट करते थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की नोएडा से आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एसटीएफ की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। तो ये बड़ी जानकारी, देश की सुरक्षा को लेकर भट्ठा लगा रहे थे ये आरोपी, इनको पकड़ लिया गया है। टेलीफोन एक्सचेंज का किया भंडाफोड़। ये अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया गया है। नोएडा से ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये देखने में जितने साधारण लग रहे हैं, दरअसल ये है नहीं, बेहद शातिर किस्म के लोग हैं। आरोपी विदेशी कॉल को करते थे डाइवर्ट और इसके बाद कॉल को डाइवर्ट करके फिर इसके बाद जानकारियां जो हैं उसको इकट्ठा करते थे या जानकारियों को लीक करते थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त नोएडा से आपको बता दें कि टेलीफोन एक्सचेंज का किया गया है भंडाफोड़। एसटीएफ की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल अब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नोएडा से जहां पर 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। इन आरोपियों पर आरोप है कि ये टेलीफोन एक्सचेंज को जो है वो डाइवर्ट करते थे। और फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आरोपी विदेशी कॉल को करते थे डाइवर्ट। तो ये अहम जानकारी, टेलीफोन एक्सचेंज का किया भंडाफोड़। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी महेंद्र भाई नोएडा से जुड़ रहे हैं। महेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, हम छानबीन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल होती है। यानी कि आप देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, छोटा एग्जांपल। अगर आप किसी नॉर्मल नेटवर्क से दुबई या गल्फ कंट्री में फोन करेंगे तो उसके चार्जेस जो होते हैं 10 रुपए 15 रुपए होते हैं। मगर इनके जो एप्लीकेशन जो इस्तेमाल करवाते थे फर्जी तरीके से, उसके जो चार्जेस होते थे वो 30 पैसा 20 पैसा होता था। यानी कि सरकार को घाटा होता था, साथ ही साथ जो टेलीकॉम सेक्टर है उनको भी काफी घाटा होता था। और एक दिन में तकरीबन ये 500 से 600 कॉल करवाते थे। आप मान लीजिए पिछले कई सालों से ये नोएडा एनसीआर में रहकर, मतलब सेक्टर 147 में रहकर ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। तो सोचिए कितना करोड़ों का इन्होंने घोटाला किया होगा, जिसके बाद इसमें एसटीएफ यूनिट नोएडा और नोएडा पुलिस और अब इसमें आईबी की टीम भी लगी पड़ी है। और बहुत सिंपल एक तरीका। बिल्कुल महेंद्र, आप कह रहे हैं कि आईएसडी कॉल कराने के लिए ये 30 से 35 पैसे में कॉल कराते थे। तो ऐसा कौन सा ऐप इन्होंने इजाद किया जो कि 30 से 35 पैसे में ही ये कॉल करवा देती थी? बिल्कुल, देखिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको VoIP करके एक ऐप होगा, जिसके जरिए ये जो तमाम नेटवर्क थे उसको हैक करते थे। चाहे हम एयरटेल की बात करें या किसी अन्य नेटवर्क की बात करें, उसको हैक करते थे और अपना एक फर्जी कॉल सेंटर या नोएडा में इन्होंने खोला था। सेक्टर 137 में दफ्तर खोला था, जहां ये गल्फ कंट्री, खासकर गल्फ कंट्री, क्योंकि वहां भारत के लोग ज्यादा होते थे। तो जब ये उसके थ्रू ये लोगों से बात करवाते थे, जैसे डायरेक्टली कॉल करते थे, वहां से ये डाइवर्ट करके कॉल अपने पे कर लेते थे और वहां से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरा एयरटेल का नंबर है और मैंने किसी वोडाफोन को फोन किया, तो बीच में कॉल डिस्कनेक्ट करवा के या अपने से हैक करके उससे कॉल करवाते थे। तो सोचिए टेलीकॉम सेक्टर और भारत सरकार को कितना ज्यादा नुकसान होता होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी टेलीकॉम सेक्टर से बात करवाते तो उसके लिए आपको 3-4 करोड़ का लाइसेंस लेना पड़ता है, मगर ये ना कोई
लाइसेंस लेते थे, ना किसी तरह की प्रक्रिया पूरी करते थे और लगातार पिछले कई सालों से ये एक्टिव थे। तो नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने ज्यादा छानबीन की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इस तरह की फ्रॉड कॉल की जा रही है और जिससे भारत सरकार और टेलीकॉम सेक्टर को काफी नुकसान हो रहा है। जिसके बाद लगातार नोएडा पुलिस और एसटीएफ की एक टीम बनाई गई तो दबिश दी गई। सेक्टर 147 पर इन लोगों को पकड़ा गया। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आईबी की टीम भी लग गई है लगातार, क्योंकि देखिए मामला विदेशों से जुड़ा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे इन कंट्रियों में जाकर ये फोन करवाते थे अपने ऐप से, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान होता था। जी बिल्कुल महेंद्र, सिर्फ फोन के जरिए बातचीत कराते थे या कोई बिजनेस डीलिंग भी होती थी? अब बिल्कुल देखिए, अभी इस पे पड़ताल चल रही है। जो आईबी की टीम लगातार इस पे जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो हम अधिकारी बता रहे हैं अब तक जांच में कि हवाला का पैसा और अननेसेसरी जो डील होती थी उसको उससे कॉल के जरिए बातचीत करते थे, या जो ब्लैक मनी होते तो वो अपने टेलीकॉम के सहारे दूसरों से बात करते ताकि कोई सबूत ना मिल पाए। देखिए, अगर आप इनका नेटवर्क खंगालेंगे तो इनका एड्रेस कहीं और का निकलेगा, कॉलिंग सेंटर कहीं और का निकलेगा और कुल मिलाकर अगर आप इनकी जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो इनपे कोई ना आधार कार्ड होता है, ना कोई पैन कार्ड होता है, मतलब किसी तरह का कोई इनपे आइडेंटिफाई नहीं होता जिससे आप इनके पास जा सके। चलिए महेंद्र, आप इस पूरी खबर पर लगातार